हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो सेशंस रहेगा, मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीटेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं और बहुत इजी आते हैं, फिर भी बहुत लोग हवा बना के रखें इसको। और 20 यहाँ पे देखो सीटेट 2026 में यानी कि 2026 में फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको कैसे क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फेल और पास लिखा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कोई 1 नंबर से फेल हो जाता है, 2 नंबर से फेल हो जाता है, 3 नंबर से फेल हो जाता है, किसी का 70 मार्क्स आता है, 70 मार्क्स आता है। ठीक है, और किसी का मतलब कि 60 ही आ जाता है। और सीटेट में आपका ना फ्रेंड देखा जाए बच्चा, तो मतलब कि कोई आपके निगेटिव मार्क्स नहीं रहते, फिर भी हम फेल क्यों हो जाते हैं, क्या क्या उसमें आपकी कमियां होती हैं, इन सारी चीज़ को मैंने नोट डाउन करके एक मेरे माइंड सेट में आया। तो मैं बोली कि आपको क्यों नहीं एक वीडियो बनाया जाए। आपको हज़ारों वीडियो मतलब कि यूट्यूब पे मिल जाएगा सीटेट से रिलेटेड कि सीटेट को कैसे क्वालिफाई किया जाए। लेकिन बेस्ट ट्रिक ये है फ्रेंड कि जो मैं आपको बताऊंगी, अगर मुझे फॉलो कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको 120 मार्क्स ईजिली मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ना है आपको कम समय में। आपके अगर देखा जाए, आप अगर 2 मंथ है ना, आपको आगे देखा जाए फ्रेंड, तो कितने मंथ बचे हैं, 2 मंथ। ठीक है, 2 मंथ यानी कि 2 महीने बेसिकली आपके हैं। और 2 महीने में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक, उसमें ज़्यादा कहाँ पे आपको फोकस करना है, तो आपके कितने कितने मार्क्स के क्या क्या आते हैं पेपर 1 पेपर 2 में। तो बेसिकली पहले मैं यहाँ पे फेल और पास। ठीक है, अगर आप देखा जाए जनरल कैटेगरी के हैं फ्रेंड, किसके, जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी में ओबीसी में, ठीक, ओबीसी। ठीक है, उसके बाद एससी और एसटी। ठीक है, एसटी, ये चीज़ें। ठीक है, जनरल में है आपको फ्रेंड तो कितने मार्क्स चाहिए, 90 नंबर। और यहाँ पे ओबीसी में है तो 85 मार्क्स चाहिए। और यहाँ एसटी में है तो 80 मार्क्स चाहिए। ठीक है, इतने आपके क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। और ये परसेंटेज के बेस पे मतलब कि अलग अलग परसेंटेज निकाले जाएंगे। ठीक है, अगर फेल की बातें क्या होती है, तो फेल किसी बच्चे का, देखो कोई बच्चा क्या करता है मतलब कि जनरल कैटेगरी का है तो 89% 89 यानी कि 89 उसका आता है, 1 मार्क्स से वो क्या करता है, फेल हो जाता है। क्या होता है, 1 मार्क्स से फेल। अगर ये 1 मार्क का फेल होने और दायरा देखो यहाँ का, इसको पार करने का फ्रेंड, ये दायरा हमारा है क्या है, यहाँ से ये कैटेगरी आपको जाने यहाँ पर पास करने के लिए। अब ये मतलब कि जो गैप है 1 नंबर से फेल होने के लिए, तो क्या मतलब कि 1 ही नंबर तो रहता है यहाँ पे 90 तक पहुँचने का ना, 1 नंबर रहता है। और ये अगर 1 नंबर आपका ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, 90 नंबर मतलब कि मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं इसको बेटा, मतलब कि पास कर जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे, तो ये मतलब कि फर्स्ट ईयर में तो क्या क्या बुकें आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सा नहीं पढ़ना है 2 महीने के अंदर। क्योंकि अगर देखा जाए फ्रेंड, आपको तो 8 फरवरी का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 2026 में 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी, देखो सबसे पहले फ्रेंड आपको सजेस्ट करूँगी NCERT। ठीक है, NCERT की जो बुकें होती है ना, बेस्ट बुकें होती हैं। और यहीं से मतलब कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन मतलब कि 100% आते हैं। और ये मतलब कि अगर देखा जाए, अगर फ्रेंड आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, पेपर 1 के लिए, ठीक है, तब पेपर 1 में आपका क्या क्या आता है, सबसे पहले CDP आती है। ठीक है, CDP, ठीक, CDP। उसके बाद देखो यहाँ पे EVS आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे लैंग्वेज आएगा। ठीक है, लैंग्वेज। उसके बाद आपका फ्रेंड मैथ आता है। ठीक है, इसको मैं बताती हूँ, मैथ्स। उसके बाद आपका फ्रेंड यहाँ पे CDP, EVS और मैथ और इंग्लिश। तो ठीक है, ये आपके पेपर 1 है। अब लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड आपका, तो हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश हो सकता है, ये सारी चीज़ें ना आपकी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक, लैंग्वेज। संस्कृत भी कोई चूज़ करता है, मतलब कि जो आपकी लैंग्वेज रहेंगी, जो भाषा रहेंगी उसमें। तो मार्क्स कितने मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है, और आपके हिंदी पेडागोजी आता है। ठीक है, एक हिंदी भी आता है, हिंदी पेडागोजी। ठीक है, अब देखो मार्क्स की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड, यहाँ पे सबके मार्क्स, तो यहाँ पे CDP में आपके 30 मार्क्स आते हैं, EVS में आपके 30 मार्क्स आते हैं, लैंग्वेज की मैं बात करूँ 30 मार्क्स के लिए आते हैं, मैथ के लिए फ्रेंड आपके 30 मार्क्स के लिए आते हैं, और हिंदी भी आपके 30 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, जब 30 मार्क्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CDP के। ठीक है, CDP में अगर आपके अच्छी तैयारी है तो 30 में से आपको 28 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, जब आप 28 मार्क्स दे देते हैं, अगर आपकी CDP है, ठीक है, तो देखो यहाँ से आपके कितने मार्क्स के आते हैं,
15 नंबर आपके पेडागोजी के आते हैं और 15 नंबर आपके कंटेंट। तो 15 नंबर जो ये है ना फ्रेंड, यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक से आती है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से आपके क्या आते हैं, कंटेंट आते हैं। कितने कंटेंट आते हैं फ्रेंड आपके 15 नंबर के लिए ना, ठीक है। और 30 नंबर के 15 नंबर के लिए क्या आ जाएगा फ्रेंड आपका पेडागोजी हो जाएगा। फिर लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो लैंग्वेज में भी आपके कितने होते हैं, 15 नंबर आपके कंटेंट होते हैं और 15 नंबर फ्रेंड आपके क्या होते हैं, पेडागोजी। फिर मैथ की अगर बात करूँ ईवीएस में, ठीक है, पेपर 1 के लिए, ठीक है, बेसिकली पेपर 1 के लिए, तो मैथ में आपका 15 नंबर के लिए पेडागोजी आ जाएगा फ्रेंड, ठीक। और 15 नंबर आपके क्या हो जाते हैं, कंटेंट से आते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी की आती है, फिर से एक हिंदी आती है, ठीक है। अपन यहाँ पे हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया लैंग्वेज के। फिर यहाँ पे एक आते हैं, देखो 1 2 3 4 5 आतना है, यानी कि कितना हमारा टोटल मार्क्स आता है 150 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, सीडीपी के मतलब कि पेडागोजी के आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके कितने पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी के आ जाएंगे 50 मार्क्स। और प्लस आपके कंटेंट्स रहते हैं जिसमें समास आता है, संधि विच्छेद आता है, विलोम आता है, परिवाची शब्द आता है, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी शब्द आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो ये पेपर 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो पेपर 1 की मैं ये बेसिकली आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड। तो ठीक है, पेपर 1 में हमको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, सबसे बेस्ट होगी। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए फ्रेंड ना, आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको हमको क्या करना है, टारगेट रखना है। अगर आपको 2 महीने आपके पास है तो आप क्या करेंगे फ्रेंड, इसको मतलब कि एक दिन में कम से कम आपको, एक दिन की अगर डेज की मैं बात करूँ तो ये हमको 2 प्रैक्टिस सेट कर लेना चाहिए, ठीक है। और कितनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, तो कम से कम एटलीस्ट अगर देखा जाए फ्रेंड आपको, तो यहाँ पे कम से कम 10 बार आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना फ्रेंड, पूरा प्रीवियस इसका क्वेश्चन पेपर ही उठा के देता है, ठीक है। और अब ना आप अगर देखिए 2000 मतलब कि 11 से लेके 2025 तक के आप कर लेते हैं, ठीक है, 2011 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं ना, तो मतलब ये समझिए फ्रेंड कि मतलब इन दोनों से एनसीईआरटी और प्रीवियस के क्वेश्चन से ही आपको 120 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 120 मार्क्स क्या होगा, मिल जाएगा। इतनी मतलब कि आपको, मतलब कि मैं आपको श्योर हूँ, डेफिनेटली करती हूँ, पक्का वादा करती हूँ फ्रेंड कि 120 मार्क्स आप ला सकते हैं। किससे, केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़ के। और एक मतलब कि प्राइमरी के लिए, पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 के लिए कौन कौन सी बुकें पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, ईवीएस की पढ़ेंगे, ईवीएस की पढ़ेंगे। कौन कौन से क्लास की, तो अगर देखो क्लास के अगर बात करूँ फिर, तो ये आप 3rd के पढ़ेंगे, 4th के और 5th के, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी आपको मतलब कि एडवाइस है, मुझे इतनी ही एडवाइस देनी है आपको कि जितनी आपको नीड हो 2 महीने। क्योंकि कोई बच्चा इतना क्या करता है, इतना मतलब पढ़ लेता है कि आउट ऑफ सिलेबस से बाहर पढ़ता है। आपको आउट ऑफ सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है। जो मतलब कंटेंट है आपका, जो चैप्टर है उसको ही रिकॉग्नाइज करना है, उसको ही मतलब कि रिवाइज करना है 2, ठीक है। आप मतलब प्रीवियस इसके पेपर को 10 से लेके आप 12 बार पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जितनी बार आप सॉल्व करेंगे ना, बस आपको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। और आपको टारगेट पता है फ्रेंड क्या लेके चलना है, कि हमको 140 मार्क्स, जब 140 मार्क का टारगेट लेके चलेंगे फ्रेंड ना, तो आपका 120 मार्क्स आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पेपर 1 के लिए बताया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये पेपर 1 का पूरा मतलब कि एक शेड्यूल है। और शेड्यूल देखो, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है। अगर मैं आपको मतलब कि सजेस्ट करूं फ्रेंड, तो आप क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी क्या है, सेल्फ स्टडी, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी में आप अपने को मतलब कि 2 घंटा से लेके 3 घंटा दे देते हैं, तो आपको 120 मार्क्स एकदम बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और ये विद इन द 2 मंथ में, केवल 2 महीने के अंदर आपको क्या करता है, 120 नंबर पेपर 1 में मिल जाएगा, ठीक है। और सेल्फ स्टडी करने कितने घंटे, 2 घंटे से लेके 3 घंटा। अगर आपको फ्रेंड टाइम नहीं है, फिर भी इसमें क्या करें, आप टाइम निकालिए और पढ़िए, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी 2 से 3 घंटे, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि हम वर्किंग रहते हैं, हम हाउस वाइफ रहते हैं, हम बाहर की काम में करते हैं। अगर मेल है तो बाहर का वर्किंग है, और अगर फीमेल है तो हाउस वाइफ, ठीक है, हाउस वाइफ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मतलब कि कोई वर्किंग भी रहता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, ठीक है। तो इससे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 2 से 3 घंटा जरूर पढ़ें। और कौन सी बुक की आपको पढ़नी, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी, एनसीईआरटी ईवीएस में आपको क्या पढ़ना है, ईवीएस के और मैथ की अगर सब बुकें आपको पता है, या प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, सबसे ज़्यादा पेपर आपको पेपर पैटर्न समझ में आना चाहिए।
जब पेपर पैटर्न फ्रेंड्स समझ में आएगा तो आप इसको 10 से लेके 12 बार अगर सॉल्व करेंगे ना, बोलते हैं ना कि मतलब कि एक खरगोश को 10 खरगोश को पकड़ने से अच्छा कि एक खरगोश को हम 100 बार पकड़ें, ठीक है, तो वो खरगोश पकड़ी जाती है ना। तो ये आपको धीरे धीरे अभी से मतलब कंटिन्यू लग जाना है। और ये सबसे किसके लिए मैंने बनाया, पेपर 1 के लिए। तो ये जो 5 का देखो, ये मैंने जो अभी बनाया ना आपको ये वीडियो मेरे पास, और ये मुझे लगा ये सबको बहुत आपको बुकें मिल जाएगी, बहुत मतलब कि वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, अननेसेसरी वीडियो मिल जाती हैं, ये करो वो करो। और देखो यहाँ पे 90 मतलब कि जनरल कैटेगरी चाहिए, ओबीसी के लिए 85 चाहिए, SC ST के लिए 80% चाहिए ये, ठीक है। और एक ही नंबर से एक नंबर से कोई रह जाता है, कोई 2 नंबर से रह जाता है, मतलब रीज़न क्या होता है उसमें मतलब कि सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है बच्चा, और ना ही अपने आप को क्या करता है, एनालाइज कर पाता है कि हमें कहाँ पे मतलब कि क्या गैप है। और पास होने का मतलब देखा जाए तो यहीं पे बच्चा क्या होता है, 1-2 नंबर से फेल हो जाता है। अगर ये आप क्या करते हैं, रख लेते हैं तो आपको 90, अच्छा 90 मार्क्स से ज़्यादा किस पे आपको फोकस है, NCERT SC और प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर पे, प्लस आपको मतलब कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है, जितना भी अपने नोट्स बनाया है फ्रेंड, ठीक है बच्चा, अब तक जितना आपने नोट्स बनाया तो क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये रिवीजन कम से कम होनी चाहिए आपका 5 से लेके 10 बार रिवीजन एक चैप्टर को। जैसे आपने कोई एक चैप्टर लिया, ठीक है, चैप्टर अगर मानती हूँ मैं यहाँ पे मतलब कि आपने क्या लिया, कोई वाटर लिया, यानी कि EVS से रिलेटेड वाटर लिया, वाटर में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कम से कम इसको ना बेस क्या करना है, आपको बस पढ़ना है। मैं आपको बोलूँगी बस इसको पढ़ना है, रीडिंग करना है। जब इसको रीडिंग करेंगे, 1-2 बार रीडिंग करेंगे ना, तो जब रीडिंग करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा आपके दिमाग में, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा 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 ऐसे ये प्रोसेस होते जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाटर है, वाटर से इवापोरेट होगा, इवापोरेट से क्लाउड बनेगा फ्रेंड। जब क्लाउड बनेगा तो ये क्लाउड जब हैवी हो जाएगी, बादल भारी हो जाएगा, तो ये बारिश के रूप में नीचे गिरे, फिर ये बारिश क्या बनेगी, पानी के रूप में आएगा, फिर ये पानी क्या होगा, वाष्प के रूप में जाएगा, फिर ये बादल बनेगा, और फिर बादल जब भारी हो जाएगा फिर ये यानी कि वाटर का ये क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है फ्रेंड, क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकलिंग हो रहा है ना। और मतलब कि आज के लिए इतना है, पेपर 1 के लिए मैंने केवल अभी तक बताएं, और पेपर 2 के लिए मैं बहुत जल्द क्या करूँगी, आपको वीडियो मतलब कि अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये पूरा जो मैंने आपको शेड्यूल दिखाया ना पेपर 1 का है, ठीक है, पेपर 1 EVS, ठीक है, पेपर 1 NCERT बुक है, आपको EVS पढ़ना है, प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर करना है, उनको रिवीजन करना है जो आपके पास नोट्स हैं, और आपको सेल्फ स्टडी करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।